Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पर। मेरा नाम भारती है और मैं आज आपको चैप्टर सेकंड स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन के कंटिन्यूएशन में पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रही हूँ। होप सो आप सभी को लास्ट पार्ट समझ आया हो एंड अच्छा लगा हो। तो आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट थर्ड। बेसिकली हमें इन हैंडल्स पे ज्वाइन कीजिए, इंस्टा, फेसबुक एंड बाकी के दोनों पे। आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो बाकी के हमने न्यूट्रिशंस पढ़े थे कि माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे लास्ट जो भी चैप्टर में पढ़ा था लास्ट पार्ट में, उसमें हमने न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट हमने पढ़ लिया था। जो सारी चीज़ें हमने न्यूट्रिशन की पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उससे पहले हल्का सा पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हम पढ़ चुके हैं ये सारे हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर जिसे खाने से ना हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में कैलोरीज बढ़ती है और जो न्यूट्रिशन ऑफ बॉडी होता है वो कम होता जाता है, मतलब कि उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है हमारी बॉडी को। सम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर इसेंशियल फॉर द बॉडीज़। कुछ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो बाकी के होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सिर्फ हार्म करते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। जैसे कि कलर कंपाउंड्स है, आपने देखा होगा कि दालें जो है वो कलर उन पे पेंट चढ़ के आते हैं, फिर अलग अलग कलर्स होते हैं। तो कलर कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं। फ्लेवर कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं कि अलग अलग चीज़ें, उनमें अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स हैं। कुछ फ्लेवर होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट जो ऐसी कोई भी फ्लेवर आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो कुछ फ्लेवर कंपाउंड्स होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं। फूड एडिक्टिव, कि अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी खाने के, आपको ऐसा नहीं, आदी नहीं हो जाना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ खानी है तो मतलब वो खानी खानी, अगर नहीं खाना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। वाटर जो इंपॉर्टेंट है। रफेज और ब्रेड आर सम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं हमारी डाइट के, कि इन चीज़ों को कम से कम खाएं तभी बेहतर है। जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हैं तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए एक बैलेंस डाइट के थ्रू। बट ये जो बाकी की चीज़ें हैं इन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। सो आगे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, कि ऐसा खाएं कि हमारा वेट कंट्रोल हो। ऐसा कभी नहीं खाना चाहिए कि हमेशा कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए। तो दिस मीन्स eating the right amount of food that contains all the essential nutrients required by the body in proper quantities। इसका मतलब क्या होता है वेट कंट्रोल के लिए खाना, कि जो भी हम खाएंगे, जो भी हम खाते हैं वो एक राइट अमाउंट में खाएं और जिसमें कि कंटेन हो, मतलब कि जिसमें कि प्रॉपर हमारे जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंटेन हो, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर क्वांटिटी में, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम, इस तरीके से हम इनटेक करें कोई भी चीज़। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं या फिर बहुत कम खाते हैं। तो प्रॉपर हमें अपना वेट कंट्रोल करके खाना चाहिए। जितना हमारी एज है, जितनी हमारी हाइट है, जितने हमारी बॉडी को एक्चुअली में नीड है, हमें उतने खाना चाहिए जिससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं खाना चाहिए। हेल्दी वेट, हेल्दी वेट क्या होता है, सबसे पहले ऑप्टिमम हेल्थ जो होती है, द बॉडी फैट शुड बी नो मोर देन 20% ऑफ टोटल वेट फॉर मैन। जो भी इंसानों का टोटल वेट होता है, हमेशा जो एक इंसान का, मतलब एक आदमी का जो वेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए उसकी बॉडी में, वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल वेट का। ठीक है, और जो वुमेन्स का होता है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अ पर्सन इज मेंटेनिंग हेल्दी वेट और नॉट कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ BMI। एक इंसान जो है वो प्रॉपर अपना जो हेल्दी वेट है वो मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम किसके थ्रू जान सकते हैं, BMI के थ्रू जान सकते हैं। BMI क्या होता है, BMI बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये एक तरीका होता है मेजरमेंट करने का कि आपका बॉडी वेट जो है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आपको क्या क्या चीज़ें हटानी चाहिए अपने डाइट में से, या क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। तो बॉडी मास इंडेक्स BMI हमेशा एग्जाम में आता है। तो BMI की फुल फॉर्म सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है इज़ अ मेजर ऑफ बॉडी फैट, हमारी बॉडी में कितना फैट है उसे मेजर करने के लिए होता है। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट के हिसाब से ये कैलकुलेट करा जाता है BMI। एंड इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम अंडर वेट हैं या फिर ओवर वेट हैं, ये सारी चीज़ें।
ठीक है। नेक्स्ट जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं तो उसके डिसऑर्डर्स क्या है, उससे क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें। तो जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक बहुत दुबला पतला सा इंसान है जिसकी सारी हड्डियां दिख रही हैं। तो सबसे पहले जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम खाने से क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हमारी जो फर्स्ट डिसऑर्डर का नाम है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हमें खाने की नॉर्मली आदत या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें हमारा बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड हमें इस चीज़ का डर लगा रहता है कि अगर हम ज़्यादा खा लें तो कहीं हमारा जो बॉडी वेट है वो कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए। इस वजह से जो इंसान है वो कम खाता है एंड वो पहले से ही अपने दिमाग में सोचता बैठा रहता है कि अगर मैंने ये चीज़ खा ली तो इससे मैं मोटा ना हो जाऊँ, अगर मैंने ये चीज़ खा ली तो इससे मेरा वेट ज़्यादा ना हो जाए। आजकल की जनरेशन को जो होता है वो उनको अपनी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करनी होती है एंड फिगर मेंटेन करना होता है। तो इस वजह से ये लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ ना खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो फिगर है या कुछ भी है तो वो मेंटेन ना हो पाए एंड वो ख़राब हो जाए। तो इस वजह से ये एक दिमाग में भय बैठा रहता है कि आप ज़्यादा ना खा लें, जिसकी वजह से वो खाना कम कर देते हैं और वो अंडरवेट हो जाते हैं, जिसे एनोरेक्सिया कहा जाता है। पीपल विद एनोरेक्सिया place a high value of controlling their weight and shape using extreme efforts and tend to significant interference with their lives। इस टाइप के जो इंसान होते हैं जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है तो वो बेसिकली क्या करते हैं, ये सोच के कि वो ज़्यादा मोटे ना हो जाए या उनकी बॉडी का शेप खराब ना हो जाए, वेट ज़्यादा गेन ना हो जाए, तो इस वजह से वो अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं कि आखिर किस किस तरीके से हम कम खा सकते हैं। बेशक से वो फिर अंडर वेट ही जा रहा हो पर उसे अपना फिगर मेंटेन करना है और अपनी बॉडी शेप नहीं बिगाड़नी है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खाते ही नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते ही नहीं है। तो ये जो डिसऑर्डर है इसे कहते हैं एनोरेक्सिया। आपके एग्जाम में हमेशा ही कोई ना कोई डिसऑर्डर आती है तो उसके प्रॉपर वो डिसऑर्डर होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा की इसकी क्या ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट गोल होता है इसके ट्रीटमेंट का वो ये होता है कि वापस से एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। जो अंडर वेट हो चुके हैं या जो ओवर वेट हो चुके हैं लोग, अंडर वेट बेसिकली ज़्यादा होते हैं इसमें, तो जो लोग अंडर वेट हो चुके हैं वो प्रॉपर अपना हेल्दी वेट एक बनाएं। और आप इसे हम कभी भी एनोरेक्सिया को विदाउट रिटर्निंग अ हेल्दी वेट, जब तक हम एक हेल्दी वेट पे नहीं आ जाता जब तक हम इसे रिकवर कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्दी वेट बनाएं, उसके बाद अपने प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेना स्टार्ट कर दें, डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड फिर कंसल्ट करने के बाद जो भी वो आपको ट्रीटमेंट बताते हैं, न्यूट्रिशन डाइट ले, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर दें। नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर होता है वो होता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा बेसिकली क्या होता है, इसमें जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा फूडी पर्सन होता है, उसे खाने की बहुत आदत होती है। तो वो क्या करता है, देखता नहीं है कि मैं कितना खा रहा हूँ, वो पहले तो खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, खाता चला जाता है। बाद में उसे ये चीज़ सताने लग जाती है कि यार मैंने इतना खा तो लिया है, अब कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ या मुझे कुछ हो ना जाए, अजीब अजीब सी चीज़ें माइंड में आने लगी होती है। तो वो क्या करता है, अपना वेट लूज़ करने के लिए, लूज़ वेट, तो वो अलग अलग तरीके ढूंढता है, जैसे कि जानबूझ के अपने मुंह के अंदर ही हाथ डाल के वॉमिटिंग कर दी, फास्ट रखना शुरू कर दिया कि एक दिन तो भरपेट पूरा खा लिया, फिर अगले 5 दिन तक कुछ खाया नहीं। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, कॉजेज होते हैं, ये होते हैं बुलिमिया नर्वोसा के। इसके ट्रीटमेंट क्या है, द रिकमेंड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर बुलिमिया नर्वोसा इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। सबसे पहले साइकोथेरेपी लेनी चाहिए एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग लेनी चाहिए कि आप लोगों को क्या खाना है, मतलब जो भी इस डिसऑर्डर से पीड़ित है उसे प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए कि क्या खाना है, कैसे खाना है। और बिहेवियर थेरेपी लेनी चाहिए कि ऐसी जो वॉमिटिंग है या फिर फास्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी लेनी चाहिए। Medications may also help but work best when combined with psychotherapy। मेडिकेशन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप साइकोथेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपने माइंड में कोई चीज़ सेट करके रखी है तो उस चीज़ को मिटाना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अगर कोई चीज़ माइंड से निकालनी है तो उसके लिए साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया। सो गाइज़, हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आप सभी को डिसऑर्डर्स एंड ईटिंग के क्या तरीके होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें समझ आई हो। हमें इन सारे हैंडल्स पर ज्वाइन करें एंड अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।